बच्चों देखो, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक से अधिक माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन बता रहा है। 1 से 2 होता है, 2 से जब 3 होता है तो उस परिस्थिति में बताया जाता है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा। यही बात आप लोग को बताया जाए। देखो यहाँ पर 3 माध्यम, हवा है, जल है और कांच है। देखो इसमें क्या है, हवा सबसे ऊपर है, इसके बाद जल है, इसके बाद कांच है और फिर इसके बाद हवा है। क्या है, इसके बाद फिर हवा है। तो इसमें क्या है कि प्रकाश की किरण पहले कहां से जाएगी, हवा से चलकर जल में जाएगी। कहां चलेगी, हवा से चलकर जल में जाएगी और जल से फिर कहां जाएगी, कांच में आएगी और कांच से कहां जाएगी, हवा में। उस परिस्थिति में क्या क्या सूत्र निकलते हैं, ये सारा सूत्र को हम लोग करेंगे। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश जो, देखो पहले यहां समझो, प्रकाश की किरण ए भी हवा माध्यम में आपतन के कोण आई पर आपतित होती है। प्रकाश की किरण पहले हवा माध्यम में आपतन के कोण आई पर आपतित होती है, वहां से जल माध्यम में अपवर्तित होती है। तो जल माध्यम में जब अपवर्तित होती है तो यहाँ पर इसका अपवर्तन का कोण कितना लिया गया है, R1 लिया गया है। क्या है, R1। अब जल से कहाँ पहुंचेगी, कांच में। तो इस पृष्ठ पर भी एक अभिलंब खींचा गया है। ये R1 जो होगा और ये कोण भी R1 होगा। क्यों होगा, ये और ये क्या है, समानांतर है, और समानांतर होता है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये R1 इस कोण R1 के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी स्थिति में हम क्या होगा, जब जल से कांच में प्रवेश करेगी तो यहाँ आपतन का कोण क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा और अपवर्तन का कोण कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अब फिर कांच से जब हवा में जाएगी फिर, तो वहां पर एक अभिलंब खींचा गया है। तो ये R2 किस R2 के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये जब R2 है तो यह भी क्या होगा, R2 हो जाएगा। यहाँ पर R2 कौन सा कोण होगा, आपतन का कोण होगा। क्या होगा, आपतन का कोण होगा। यहाँ I क्या होगा, अपवर्तन का कोण होगा। क्या होगा, I। तो पहले जिस माध्यम में प्रकाश चलती है वो आपतित किरण होती है, दूसरा अपवर्तित किरण होता है। इस माध्यम हवा और जल के लिए ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। जल और कांच के लिए R1 क्या है, आपतन कोण है, और R2 क्या है, अपवर्तन कोण है। कांच और हवा के लिए क्या है, R2 क्या है, आपतन कोण है, और I1 क्या है, अपवर्तन कोण है। चित्र में विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाया गया है। ये क्या गया है, दर्शाया गया है। अब पहली स्थिति में क्या होगा, यहाँ 3 स्थितियां हैं, हवा से जल से कांच में और कांच से क्या है, हवा में है। कितना है, पहली स्थिति में प्रकाश हवा से जल में
प्रवेश करती है करती है अतः हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तन कितना हो जाएगा? हवा हो गया ऊपर और जल हो गया नीचे, इसलिए हवा का अंग्रेजी क्या होता है? एयर। एयर मीन्स ए हो गया ए म्यू जी। कितना हो जाएगा? हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ए म्यू जी बराबर कितना होगा? साइन आई बटा में साइन आर। क्या होगा? साइन आई। आर के ऊपर का कितना है? R1 है, इसलिए कितना हो जाएगा? साइन R1 हो जाएगा। ये समीकरण 1। यहां पर क्या है? यहां I बराबर आपतन कोण तथा R1 बराबर क्या हो गया? अपवर्तन कोण। क्या हो गया? अपवर्तन कोण है। अब दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में प्रकाश कहां जा रही है? जल से कांच में। जल से कांच में प्रवेश करती है। जल से कांच में प्रवेश करती है। अतः जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल का मतलब हो गया जल का मतलब हो गया वाटर टेंक। कितना हो जाएगा? वाटर टेंक। तो कहां से जा रही है बाबू? जल से कहां जा रही है? कांच में जा रही है। जल से कांच में। तो डब्ल्यू म्यू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो यहां गलती से लिखा गया था जी। यहां पर कितना होगा? ए म्यू डब्ल्यू होगा। तो यहां पर कितना हो गया? डब्ल्यू म्यू जी हो गया। अब यहां कितना हो जाएगा? साइन R1 बटा में कितना हो जाएगा? साइन R2। ये समीकरण कितना होगा? 2 हो गया। यहां क्या है? यहां R1 बराबर देखो, यहां पर ये इसके लिए क्या है? जल और कांच के लिए R1 क्या है? आपतन कोण। R2 क्या है? अपवर्तन। R1 बराबर कितना हो जाएगा? R1 बराबर हो जाएगा आपतन कोण तथा R2 बराबर कितना हो जाएगा? अपवर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब तीसरी स्थिति में देखो। तीसरी स्थिति में कहां जा रही है? कांच से हवा में जा रही है। कांच से कहां जा रही है? हवा में। तीसरी स्थिति में प्रकाश कांच से हवा में
कांच से हवा में प्रवेश करती है। कांच से कहाँ प्रवेश करती है? कांच से हवा में प्रवेश करती है। अतः कांच के सापेक्ष हवा का कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना होगा? कांच देखो ऊपर है और हवा कहाँ है? नीचे। तक कितना हो जाएगा? जी म्यू ए बराबर कितना होगा? जी म्यू ए बराबर हो जाएगा, देखो साइन कितना हो जाएगा? साइन R2 बटा में कितना हो जाएगा? साइन आई हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा? 3। यहाँ कितना है? यहाँ ये यहाँ से प्रकाश कहाँ आ रही है? हवा में। इसलिए R2 हो जाएगा आपतन कोण। आई क्या हो जाएगा? अपवर्तन। यहाँ R2 बराबर कितना हो जाएगा? आपतन कोण। आपतन कोण तथा I बराबर कितना हो जाएगा? अपवर्तन कोण हो जाएगा। पहले इतना उतार लेना है, मिटाने जा रहा है। पहले क्या करना? वीडियो को रोककर यहां तक उतार लेना, तब आगे की तरफ लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से हम गुणा करेंगे। तो गुणा करते समय क्या किया जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में गुणा किया जाता है और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में गुणा किया जाता है। समीकरण 1, 2 तथा 3 में गुणा करने पर गुणा करेंगे तो क्या होगा? शुरू में ये देख लेना, लेफ्ट को लेफ्ट में गुणा करते हैं और राइट को क्या करते हैं? राइट में। ए म्यू डब्ल्यू कितना है? ए म्यू डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू म्यू जी और गुणे कितना है? जी म्यू ए होगा। इस सबका तीनों का लेफ्ट हैंड साइड से गुणा करते हैं और तब क्या गुणा करेंगे? राइट हैंड साइड से गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा? साइन आई बटा में साइन R1 गुणे साइन R1 बटा में साइन R2 गुणे कितना हो जाएगा? साइन R2 बटा में कितना हो जाएगा? साइन R1। देखो इससे ये कट गया, साइन आई। क्या होगा? साइन आई। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे कितना कट गया? इतना कट गया। तो ये कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। इसलिए ए म्यू डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू म्यू जी गुणे जी म्यू ए बराबर कितना होगा? 1। इसको इस तरह भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये गुणा में है तो क्या लग जाएगा? भाग में लग जाएगा। तो कैसे होगा? ए म्यू डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू म्यू जी बराबर कितना होगा? 1 बटा में जी म्यू। चूंकि ए म्यू, अब ये कितना हो जाएगा? इसको जब हम लोग बदलेंगे तो 1 बटा में जी म्यू ए जो होगा, ए म्यू जी किस
किसके बराबर होता है? 1 बटा में जी म्यू ए के बराबर होता है। ये कहाँ तुमको मिलेगा? प्रकाश के उत्क्रमणिता का जो बेटा सिद्धांत, प्रकाश के उत्क्रमणिता का जो सिद्धांत पढ़े हैं उसमें देखिएगा कि ए म्यू जी बराबर 1 बटा में जी म्यू ए, अर्थात हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कांच के सापेक्ष हवा के अपवर्तनांक के व्यतिकरण के बराबर होता है। इसलिए कितना होगा? ए म्यू डब्ल्यू गुणे कितना होगा? डब्ल्यू म्यू जी बराबर कितना हो गया? ए म्यू जी। इसके जगह पर कितना हो जाएगा? ए म्यू जी। अब इसको इस साइड में करेंगे, क्या करेंगे? इसको इस साइड में करेंगे तो कितना हो जाएगा? डब्ल्यू म्यू जी बराबर ए म्यू जी बटा में कितना हो जाएगा? ए म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। कहने का मतलब होता है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा में हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का। अब देखो इसी के आधार पर हमको अगर एक्स्ट्रा लेना होगा नोट में, तो अब देखो थोड़ा इसको सीखो। ये डब्ल्यू म्यू जी, तो इसमें क्या कहा? नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे। देख रहे हो ये डब्ल्यू है नीचे, जी है, तो ये जी वाला पोर्शन ऊपर है और डब्ल्यू वाला पोर्शन नीचे है। अगर इस तरह होता जी म्यू डब्ल्यू होता तो कितना होता? तो ये कितना हो जाएगा? ए म्यू डब्ल्यू होता, अब बटा में कितना हो जाता? ए म्यू जी होता है। यहां पर एक और लो, अगर जी म्यू बी होता है, अब बी का मतलब क्या हो गया? बी बराबर बेंजीन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? बेंजीन का हो गया बेंजीन। तो जी म्यू बी बराबर कितना हो जाएगा? जी म्यू बी बराबर हो जाएगा, देखो नीचे वाला ऊपर, ए म्यू बी हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा? ए म्यू जी। देखो कोई सिखा रहे हैं, ये इस तरह का अगर निकालना होगा, हमको सूत्र पर बैठाना होगा तो इस तरह होगा। एक और दे देते हैं, जी म्यू डी। डी का मतलब होगा डायमंड। डी का मतलब क्या हो गया? डी का मतलब होगा डायमंड। डायमंड माने क्या होता है? हीरा होता है। हीरा भी क्या है? पारदर्शी है। ताकि लिखना होगा तो ऊपर ये चला जाएगा, नीचे वाला है ना, ये डी कहाँ चल जाएगा? ऊपर वाला कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ए म्यू डी हो जाएगा, अब बटा में कितना होगा? ए म्यू जी हो जाएगा। ए म्यू चालू का टाइम थोड़ा। अब हम बहुत इसका दूसरा के लिए क्या करेंगे? सेकंड मेथड हम देखेंगे। क्या करेंगे? सेकंड मेथड देखो, छोटा भी निकाल दिया जाए। कैसे देखा जाता है? पहली स्थिति में
कि हवा में प्रकाश का वेग देखो कितना है, प्रकाश का वेग भी है। जल में प्रकाश का वेग VW तथा कांच में प्रकाश का वेग vg है। तो हम पहली स्थिति में बेटा, पहली स्थिति में प्रकाश कहाँ जा रही है, हवा से जल में जा रही है। कहाँ जा रही है, हवा से। पहली स्थिति में कहां से जा रही है, हवा से। हवा से जब जल में जा रही है, कहां जा रही है, हवा से जल में, तो कितना हो जाएगा, a म्यू w बराबर कितना होगा, va बटा में कितना हो जाएगा, vw। ये समीकरण कैसे होगा, इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक का टॉपिक देखना है। निरपेक्ष अपवर्तनांक वाले टॉपिक से देखो, टॉपिक से देखना है। कहां देखना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक वाले टॉपिक से जाकर बेटा देखना। वहां पर तुमको लिखा गया है कि 1μ2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जाकर देखना निकाले होंगे v1 बटा में v2। क्या निकाले होंगे, v1 बटा में v2। तो देखो हवा में कितना है, va है, पहला माध्यम हो गया, और दूसरा माध्यम यहाँ पर क्या है, जल है, इसलिए va बटा में कितना हो जाएगा, ठीक है। दूसरी स्थिति में देखो, दूसरी स्थिति में प्रकाश कहां से जा रही है, ये पहली स्थिति में यहां से आई है। पहली स्थिति में पहली है, और दूसरी कहां से मारा है, यहां से मारा। दूसरी बेटा कहां से मारा है, यहां से। तो जल से कहां जाएंगे, कांच में, तो कितना हो जाएगा, w म्यू जी। तो यहां पर प्रकाश का वेग जल में कितना है, vw, अब कांच में कितना है, vg है। कांच में कितना है, vg है। ये समीकरण हो गया। तीसरी स्थिति में कितनी है, तीसरी स्थिति में देखो, तीसरी स्थिति में है कांच से हवा में है। कहां से है, कांच से हवा में है। कांच से हवा में होगा तो कितना होगा, g म्यू ए, कितना हो जाएगा, g म्यू ए। और g में कितना है, vg है, और vg बटा में फिर कितना होगा, v है। ये समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 3 में गुणा करने तो कितना हो जाएगा, a म्यू, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, a म्यू w हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a म्यू w। दूसरा कितना होगा, w म्यू g होगा। तीसरा क्या होगा, g म्यू a होगा। और ये कितना हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड करना होगा, राइट हैंड साइड कितना होगा, va बटा में कितना होगा, vw, va बटा में vw। और दूसरा क्या होगा, vw बटा में कितना होगा,
VG हो जाएगा, कितना हो जाएगा VG हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, VG बटा में कितना हो जाएगा VA हो जाएगा। तीनों देख लो तो इसका लेफ्ट हैंड साइड तीनों का गुणा किया गया है, अब फिर राइट हैंड साइड किया गया, देखो उसी तरह कट गया, VA से VA कट गया, अब VG से VG कट गया, VW से VW कट गया, तो कितना बचा A म्यू W गुणे कितना होगा W म्यू G गुणे G म्यू M बराबर कितना हो गया वहां। अब फिर इसको उस तरफ भेजेंगे, G म्यू A को उस तरफ भेजेंगे तो भाग लग जाएगा, A म्यू W गुणे W म्यू G बराबर 1 बटा में कितना होगा G म्यू A होगा, कितना होगा G म्यू A होगा। चूंकि A म्यू G बराबर कितना होता है 1 बटा में G म्यू A होता है, तो ये कितना हो जाएगा A म्यू W गुणे W म्यू G बराबर कितना, ये किसके बराबर होगा A म्यू G के बराबर हो गया, A म्यू G के। अब हम क्या करेंगे A म्यू W को उस साइड में भेजेंगे, क्या करेंगे A म्यू W को उस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, इसलिए W म्यू G बराबर कितना हो जाएगा A म्यू G बटा में बार बार इसको याद करने का तरीका क्या है, ऊपर वाला नीचे, देख रहे हो नीचे वाला कहां चला जाएगा ऊपर, यही हो गया हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तन बटा में हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तन, जस्ट उतना ही आगे लगता है, इसमें कोई अंतर नहीं। आपको क्या करना है केवल इस सारी देखो, उसमें का जो प्रोसेस है सब के सब उसमें आ गया, केवल आपको क्या करना है पीछे के टॉपिक से क्या करना है वो कनेक्ट करना है, और पीछे के टॉपिक से कनेक्ट कीजिएगा तो ये आपको सारी बातें क्या हो जाएगी समझ में आ जाएगी। इसको क्या करना है आराम से एक को पॉइंट देखकर अपना उतार लेना है, उतारने के बाद अपना इसमें सारी चीजें लिख दिया जाता है। आप वीडियो को पूरा देखिए तब समझ में आएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट उसी पर क्वेश्चन लागू है, यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो एवं जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो पहले जो दिया रहता है इसको लिख देंगे, करें कांच का अपवर्तनांक किसी का तुलना हवा से किया जाता है, क्या है A म्यू G बराबर क्या हो गया कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना हो गया 3/2, A म्यू W जल का अपवर्तनांक बराबर कितना दिया है 4/3। तो हमको निकालना क्या है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष, तो जल का मतलब हो गया वाटर, W कहां हो जाएगा ऊपर, और ग्लास बन गया कांच, कांच कहां आ जाएगा नीचे। इसका मतलब हो गया कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना हो गया वाटर W म्यू G। इसका मतलब हो गया कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। देखो पिछले सूत्र में कहे थे ना उतना ही दिया है, तो इतना याद रखे कि नीचे वाला ऊपर तथा ऊपर वाला कहां चला जाता है नीचे। देखो नीचे G है ना, तो कहां चला गया ऊपर A म्यू G हो गया, और W ऊपर है ना बाबू, तो A म्यू W हो गया, मान रख दो, ये हो गया मान कितना 3/2, और ये मान कितना हो गया 4/3, तो 3/2 तो जम के 13 हो गया, और 4/3 उल्टा हो गया 3 के 9, और 9 बटा में कितना हो गया
इसलिए W म्यू जी बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।